बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया है। मुझे दुनिया से गए हुए आज 3 साल हो गए। आज जन्नत में हूँ और सब कुछ मेरे पास है। लेकिन दिलावर, जानते हो मेरा दिल जलता है। मुझे सुकून नहीं आता कहीं भी। मैं बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। मुझे मेरे चचा चची ने पाला था। मेरे मामा बाबा बचपन में ही एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। मैंने माँ बाप के बिना जैसे भी हुआ जिंदगी गुजारी। मेरी शादी चचा चाची ने करवाई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल रखता था। मुझे उदास नहीं होने देता था। मेरा शौहर उस वक्त बहुत खुश था जब हमारे यहाँ पहली बेटी हुई थी। वो खुशी से मुझे सीने से लगाता था। फिर यूं हुआ दिलावर, अल्लाह पाक ने मुझे 5 बेटियां दी। एक बेटी अब नॉर्मल थी। वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा शौहर मेरी सास ताने देने लगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत रोई। शौहर मुझसे मुंह फेरने लगा। मुझे खर्चा देना बंद कर दिया। मेरी छोटी छोटी शहजादियां भूख से तड़पने लगी। माँ हूं ना दिलावर। जब अपनी बेटियों की भूख बर्दाश्त न हुई तो मैं अपने शौहर से झगड़ा करने लगी। जब मैं अपने शौहर से लड़ती, मेरी छोटी छोटी नन्ही सी परियां दीवार के साथ खड़ी एक कोने में चीख चीख कर रोया करती थीं। शौहर एक डंडा उठाता, उस वक्त तक मारता जब तक मैं बेहोश न हो जाती। मेरी बेटियां मेरे होश आने तक मेरे साथ बातें करती रहती। एक कहती, मामा उठ जाओ ना। एक मेरा मुंह चूमती, मेरी आंखें खोलने की कोशिश करती। बड़ी वाली इतनी डर जाती वो मेरे दुपट्टे में छुप जाती। जब मैं जब मैं होश में आती तो कहती, मामा हमको खाना नहीं खाना, बस आप हमारे साथ पास सो जाएं। अपनी भूखी बेटियों को सीने से लगाकर लोरी सुनाती। माँ बाप थे नहीं। चचा चाची ने बोझ उतारा सर से। कोई सहारा बाकी नहीं था। सास मेरा कलेजा खाने को दौड़ती थी। शौहर घर आता था, मेरी बेटियां मेरे पीछे छुप जाती थीं। दिलावर, जानते हो मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी। एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा, खाना डाल कर दो। वो खाना प्लेट में डाल रही थी। खाना गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर गया। मेरे शौहर ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहने को बाप है, लेकिन वो जलाद है। उसे लगता है बेटियां बोझ हैं। मेरा दिल उस दिन बहुत चाहा था बेटियों को लेकर जहर खा लूं, लेकिन अपने जिस्म के टुकड़ों को कैसे तकलीफ दे सकती थी दिलावर। मैं पड़ोसियों से मांगकर, लोगों से चोरी छुपे मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरती। ईद शबरात में उनको कहीं न कहीं से कपड़े लाकर देती थी। उनकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी थी। दिलावर, मेरी बेटियां मेरी जान है। फिर एक दिन यूं हुआ, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत ज्यादा रोई। मेरी जान निकल गई थी। दिलावर, वो दुल्हन घर लेकर आया। कुछ दिन गुजरे। रात के वक्त मेरी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती रही। वो ना उठा। मैंने चलाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। वो मेरी बेटी को अस्पताल ले गए। सुबह मेरा शौहर मेरे पास आया। मुझे गालियां देने लगा। मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए हाल कमरे में ले आया। मेरी बेटियां रोने लगीं। दिलावर, मेरी बड़ी बेटी बीमार पड़ी थी चारपाई पे। शौहर गाली देते हुए कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया था? मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मेरी खुशी देखी नहीं जाती तुमसे। दिलावर, उसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारता रहा। मैं चिल्लाती रही। मेरी बड़ी बेटी चारपाई पर तड़प रही थी। मैं कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक जोरदार डंडा मेरे दिमाग में लगा। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। मैं कांपने लगी। मेरी बेटियां मेरे सामने ओझल होने लगी। दिलावर, मेरी बेटियों के चेहरे धीमे होने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां से मैं अल्लाह पाक के पास चली गई। दिलावर, 1 घंटे बाद में मैयत को घर लाया गया। मेरी नॉर्मल बेटी, जिसको मैं अपनी जिंदगी में कभी जमीन पर चलने नहीं दिया, वो घसीटती बाहर दरवाजे पर आ बैठी। मेरी लाश को एम्बुलेंस से उतारा गया। उसी वक्त मैं दिलावर बहुत तड़पी। अपनी बेटी को देखकर दिलावर, क्या माएँ मर जाएंगी? एक ही लम्हे में उनकी औलादें, खास बेटियां आसमान से जमीन पर क्यों आ जाती हैं? आखिरी बार अपनी छोटी बेटी को देखा।
जो 2 साल की थी वो अनजान थी, चारपाई पर खुद खेल रही थी। दिलावर: सर, मेरी बेटियां मेरी लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगीं। बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ किया, छोटी मेरा मुंह चूम रही थी। नॉर्मल बेटी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वो तंग करेगी आए हुए लोगों को। एक मेरी आंख से बहने वाला आंसू साफ कर रही थी। दिलावर: मैं आसमान की तरफ सफर करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खोली और कहने लगी, मामा उठो, छोटी रो रही है, उसे भूख लगी है, वो सारी रात मेरे पास बैठी रही, मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को अपने पास बिठाया, कहने लगी, मामा सो गई हैं, मामा के साथ लेट जाओ। दिलावर: मेरी बेटियां मेरी लाश के पास सो गईं। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। मामा, मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया। रोना शुरू हुआ, मातम का तमाशा करने लगे। मेरे चाचा चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे, कैसे मरी, लेकिन दिलावर किसी ने तहकीक न की। मेरी बेटियां बाल बिखरे मेरी मैयत के पास खड़ी थीं, उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मामा आप बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। दिलावर: सर, मेरी बेटियां मुझे देख रही थीं, मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफना। मेरी बेटियां रात भर देखती रहीं, मामा नहीं आई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था उसने दवाई खाई और मेरी तरफ देखने लगी। शौहर ने बेटियों को पास बुलाया, दादी पास बैठी उनको कहने लगी, तुम्हारी माँ आप नहीं आएगी, वो गंदी थी, वो सुतेली माँ के हाथों आ गई थी। दिलावर: उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे, छोटी सी उम्र में वो सयानी हो गई हैं। अब वो ईद पे नए कपड़ों की फरमाइश भी नहीं करती। अब वो भूखी भी हों तो खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली हैं। दिलावर: जानते हो, एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी, खाना जल गया, उससे सुतेली माँ ने उसे बहुत मारा। मैं यहाँ से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मामा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए, अब तो गए हुए, आप तो कहीं जाती भी नहीं थी हमसे दूर। दादी कहती है आप अल्लाह के पास हैं, मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं, मैं अल्लाह पाक से कहूँगी हम सब बहनें मामा को बहुत याद करती हैं, हमारी मामा को भेज दें। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती है। दिलावर: एक दिन मेरी नॉर्मल बेटी मुझको सर्दी लगी, रात को मेरी बड़ी बेटी कैसे संभालती, सब बहनें उसको लेकर रोती रहीं, वो बेसुध पड़ी थी। सर्दियों की रातें थीं, हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने बाबा को उठाती, कभी दादी को, पर किसी ने उनको तरफ तवज्जो ना दी। मेरी बेटी चीखती चिल्लाती रही बुखार से। अब वो नॉर्मल थी, बहनों से बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बड़ी बेटी भी इतना मेच्योर ना थी कि वो बहन की बीमारी समझ सकती। वो तो एक माँ ही औलाद की बीमारी का दुख समझती है। खैर, रात के आखिरी पहर मेरी नॉर्मल बेटी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई, मेरी बहन रात से नहीं बोल रही। खैर, दुनियावी दिखावा किया गया, उसे भी सफ़ेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी नॉर्मल बेटी उसी दिन सफ़ेद कपड़े पहने। मेरी बेटी बहुत रोई और चीख चीख कर कहती रही, मामा ग्रुप में शामिल होने के लिए 03212841 1034 पर एड्रेस लिख कर मैसेज करें। ये कपड़े पहने अभी तक वापस ना आई। मेरी फूल सी शहजादी ने आज सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं तो आप मामा के पास जा रही हैं। तो मामा को बोलना आप ही बेबस थी, मजबूर थी, मैं आपके लिए कुछ ना कर सकी, मुझे माफ़ कर देना। मामा से बोला हम शरारतें भी नहीं करती, हम खाना भी नहीं मांगती, हम चुप रहती हैं, बाबा हमें बहुत मारते हैं, हम बाबा को देखकर बहुत सहम जाती हैं। मामा को कहना, मामा आप होती थीं तो मैं डर कर आपके दुपट्टे में छुप जाती थी।
مجھے اب یہ دنیا ویران لگتی ہے۔ دلاور، جب میری بیٹیاں گھر سے باہر دوسرے بچوں کی مائیں کو ان کا خیال کرتے دیکھتی ہیں تو وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈتی ہیں، میں جب نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کر چپ کر جاتی ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی ان کو کس کے پاس جانا ہے۔ کوئی درد ہو تو کس سے کہنا ہے۔ باپ تو بوجھ سمجھتا ہے۔ ایک دن باپ نے نئے کپڑے لے کر دیے تو وہ بہت خوش تھیں۔ میری قبر پر آ کر کہنے لگی، ماما دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے بتائیں نا۔ میری نیلی آنکھوں والی بیٹی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، ماما آ جاؤ، یا ہمیں اپنے پاس لے جاؤ۔ آپی رات کو بہت روتی ہے۔ وہ گندی والی پاپا کی بیوی آپی سے بہت کام کرواتی ہے۔ ایک دن مجھ سے بھی برتن دھلوائے پاپا کی بیوی نے۔ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا، پھر آپی نے میرا سر دبایا تھا۔ ماما ہم کو اپنے پاس لے جاؤ نا، میری شہزادی بیٹیاں بہت روتی ہیں، بہت زیادہ، مجھے ان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ دلاور، سر میں نے خط اس لیے لکھا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا کرو۔ اولاد تو اللہ پاک دیتا ہے نا، تو کسی کو بیٹی پیدا گناہگار نہ بنا دو۔ بیٹیاں تو شہزادی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ لکھوں گی تو شاید آج رات تڑپتی۔ میری بیٹیوں کو بہت سارا پیار، اجازت چاہتی ہوں، فقط آسیہ جنت سے۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو اچھی سٹوری سننے کے لیے لائک سبسکرائب ضرور کریں۔